हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 7 का गणित। तो हम इस वीडियो में अभ्यास 6C को कंप्लीट करेंगे। इसमें 4 ही प्रश्न हैं और चारों प्रश्न को हम मज़ेदार तरीके से समझेंगे। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले तो हम प्रश्न 1 पढ़ते हैं। दिया गया सवाल है कि एक समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोणों का अनुपात 7 संबंधी 11 है। ये जो दो बिंदु दिया रहता है उसको हम संबंधी बोलते हैं। तो कोणों का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि आखिर समकोण त्रिभुज होता क्या है। तो चलिए जान लेते हैं। मान लीजिए आप कहीं पर जा रहे हैं रास्ते से और आपको कहीं पर खंभा नजर आ जाए, तो आपको उदाहरण के तौर पर हम समझाते हैं कि जो खंभा है वो जमीन पर क्या है, लंबवत है, यानी लंब है। तो उसको हम बोल देंगे कि वो क्या है, लंब है। और जो जगह है, जो रास्ता है, वो आधार हो गया। तो जो उसका कोण होगा वो 90 डिग्री का होगा। और जो कोण 90 डिग्री का बनता है उस त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज बोलते हैं। तो इस त्रिभुज को नाम भी हम दे देते हैं। ये जो भुजा है उसको नाम देंगे हम। तो ये देखिए लंब है, लंबवत है। आप देखेंगे खड़ा है, मान लीजिए खंभा है, तो इसको हम बोलेंगे लंब है। क्या है, लंब बोलेंगे। और जो नीचे होता है, जमीन बोल सकते हैं आप, ये होता है आधार। इसका बेस जो हमारा त्रिभुज है उसका वो आधार है। और यहाँ पर जो बन रहा है ये लंब है और ये आधार है। इस कोण को हम बोलते हैं 90 डिग्री का कोण। और इसके सामने वाली भुजा को हम बोलते हैं कर्ण, जो कि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, क्योंकि लंब और आधार को जोड़ने के बाद ही, उसका वर्ग करने के बाद कर्ण प्राप्त होता है। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि अगर आप करेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर कब निकलेगा, जब आप लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर करेंगे तब, यानी इन दोनों का योग होगा कर्ण। सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण। ये तो हमने जाना समकोण त्रिभुज के बारे में। अगर आप प्रश्न को पढ़ेंगे तो उसमें आपको दिखेगा न्यून कोण। आपको हम दिखा भी देते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो लिखा है न्यून कोण। तो न्यून कोण क्या होता है ये भी हम जानेंगे। तो देखते हैं न्यून कोण क्या होता है। तो देखिए न्यून कोण क्या होता है, जो कोण 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम हो उसे ही हम न्यून कोण बोलते हैं। मान लीजिए 35 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया, 55 डिग्री हो गया, 50 डिग्री हो गया, ये सब न्यून कोण के अंतर्गत आते हैं। यानी 0 अंश से अधिक हो और 90 अंश से कम हो। अगर 90 हो जाएगा उसे तो हम समकोण बोल देंगे कि वो समकोण है, 90 डिग्री का है, समकोण त्रिभुज में आ जाएगा। लेकिन अगर न्यून कोण बोलता है तो न्यून कोण क्या होता है, 90 डिग्री और 0 डिग्री के बीच का होता है। या बोल सकते हैं 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम सवाल को हल करते हैं। प्रश्न को पढ़ते हैं। एक समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोणों का अनुपात 7 संबंधी 11 है। तो एक त्रिभुज है जो कि समकोण त्रिभुज है, उसके दो न्यून कोण हैं। तो इसमें दो न्यून कोण दिया नहीं गया है, हमें मानना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं। तो लिखेंगे हम प्रश्नानुसार। लिखना हमें है कि हम कोणों को मान रहे हैं। प्रश्नानुसार माना पहली कोण बराबर x। और जो कि समकोण त्रिभुज का बात कर रहा है तो दूसरा कोण हो जाएगा, न्यून कोण में है तो दूसरा कोण हो जाएगा 90 - x, क्योंकि 90 से कम रहना चाहिए, क्योंकि वो समकोण हो जाएगा अगर 90 से अधिक होगा तो, या सॉरी 90 होगा तो वो समकोण हो जाएगा। क्योंकि हमें न्यून कोण बनाना है तो वो 90 से कम रहना चाहिए, तो 90 - x हमने यहाँ पर किया है। इसको क्वेश्चन में भी कर सकते हैं। और आगे पढ़ेंगे तो बताया गया है प्रश्न में कि दोनों न्यून कोणों का अनुपात 7 संबंधी 11 है। तो अनुपात बोला है तो हम बटे में करके लिखेंगे। 7 संबंधी 11 है तो इसको हम 7/11 भी लिख सकते हैं। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। सबसे पहले तो त्रिया गुणा करेंगे। 11 में x का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 11x बराबर 7 में गुणा करेंगे इसका, यानी कि 90
माइनस एक्स का गुणा कर लेते हैं। ये हो जाएगा 11x बराबर, साथ में 90 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 630, यानी 9 7 63 हो जाएगा और 0 यहाँ पर लगा है तो पहले से लगा रहेगा। माइनस का चिन्ह देंगे, साथ में x का गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 7x। अब हम क्या करेंगे, जो चर है उसको एक तरफ कर लेंगे और जो अचर है उसको एक तरफ कर लेंगे। तो 11x यही रहेगा, ये माइनस में है, इधर आ जाएगा तो हो जाएगा प्लस 7x बराबर 630 वैसे ही रहने देंगे। इसको जोड़ लेंगे तो 11 है और 7 जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 18x बराबर 630। तो x बराबर क्या होगा, ये बटे में आ जाएगा 630 बटे में 18। इसको हम कटा लेते हैं। सबसे पहले हम 3 से कटाएंगे तो ये कटेगा तो ये हो जाएगा 3 दूना के 6, 3 एकम 3, 0 बटे में 3 छक्के 18। इसको भी 3 से कटा लेते हैं तो ये हो जाएगा 3 7 21, 0 ये कट जाएगा 3 दूना के 6। इसको कटाएंगे तो 35 दूना के 70, यानी 35 बार में कट जाएगा। तो हमने x बराबर मान लिया क्या आया है, 35 आया है। तो हमने माना क्या था, x को हमने माना था पहला कोण। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि पहला कोण बराबर, जिसको हमने माना था x, वो आ गया है 35 डिग्री। और दूसरे कोण को हमने क्या माना था, दूसरे कोण को माना था हमने 90 माइनस एक्स। तो हम लिख लेंगे यहाँ पर 90 माइनस एक्स, जो कि अंश में था। तो यहाँ पर हम घटाएंगे तो ये हो जाएगा 90 अंश माइनस 35 अंश। x का मान है 35 तो हम इसमें से घटा लेंगे। तो घटाने पर क्या प्राप्त होता है ये हम देखेंगे। तो 90 में से जब हम 35 को घटाएंगे तो बचेगा 55, यानी दूसरा कोण क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 55 डिग्री। तो लिख लेते हैं दूसरे कोण बराबर 55 डिग्री। पहला भी मान निकल गया और दूसरा भी मान निकल गया। तो इस प्रकार ये सवाल हल होता है। अब हम दूसरा चलते हैं, जो कि दिया गया है कि दो कोटि पूरक कोणों का अंतर 20 डिग्री है, प्रत्येक कोण की माप बताइए। इस प्रश्न को हल करने से पहले हमें ये जानना होगा कि कोटि पूरक कोण आखिर होता क्या है। तो चलिए सबसे पहले तो ये हम जानते हैं। तो देखिए कोटि पूरक कोण क्या होता है, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, कोटि पूरक कोण कहते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस वाले प्रश्न को भी सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न में बोला है कि दो कोटि पूरक कोणों का अंतर क्या है, 20 डिग्री है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, दूसरा प्रश्न है जैसा कि लिखेंगे प्रश्नानुसार। हम मानेंगे सबसे पहले, क्योंकि इसमें बताया नहीं गया है, हम मानेंगे, माना पहला कोण बराबर x और दूसरा कोण बराबर क्या मानेंगे हम, 90 माइनस एक्स मानेंगे, 90 माइनस एक्स मानेंगे। क्यों मानेंगे, क्योंकि दो कोणों का योग 90 होता है। तो एक कोण को हमने x मान लिया तो एक क्या बचा, 90 माइनस एक्स होगा, क्योंकि जब योग होता है, मान लीजिए यहाँ पर दिया गया है x प्लस एक्स बराबर 90। तो अगर हम x का मान ज्ञात करना चाहें, मान लीजिए इसको हम y मान लेते हैं, तो x बराबर 90 माइनस वाई होगा। उसी प्रकार अगर हम करें कि दो कोणों का, तो दो कोण हमने मान लिया x और एक 90 माइनस एक्स, अगर हम दोनों को योग करते हैं तो ये हमारा कोटि पूरक कोण बन जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले कोण को मान लेंगे x और दूसरे कोण को मान लेंगे 90 माइनस एक्स। तो अब हम क्या करेंगे, हल करेंगे तो लिखेंगे जैसा कि इसमें बोला गया है कि दो कोटि पूरक कोणों का अंतर कितना आता है, तो 20 डिग्री आता है। अगर आप प्रश्न को पढ़ेंगे यहाँ पर, तो दो कोटि पूरक कोणों का अंतर 20 डिग्री है। तो कोटि पूरक कोण हमने बताया कि क्या होता है, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो उसे हम कोटि पूरक कोण बोलते हैं। तो इसमें बोला नहीं है कि कौन कौन से कोटि पूरक कोण हैं, कोणों का
माप नहीं बताया गया है, सिर्फ बोला है कि अंतर 20 डिग्री है, तो हमें उन कोणों को मानना होगा। तो हम क्या करेंगे, माना पहली कोण बराबर x और दूसरी कोण बराबर 90 माइनस x, और दोनों का अंतर हमें 20 डिग्री दिखाना है, उसी से हम कोणों की माप बता पाएंगे। तो चलिए हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ऐसा हम दिखा देंगे कि दो कोणों का अंतर क्या है, 20 है, जैसा कि प्रश्न में बोला है। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा x माइनस 90 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x बराबर 20 डिग्री। ये x 2x हो जाएगा माइनस 90 बराबर 20। हम क्या करेंगे, ये अचर है तो इसको अचर की ओर भेज देंगे, तो ये 2x हो जाएगा बराबर, ये माइनस में है तो बराबर के उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 90। इसको जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 90 20 110। x बराबर ये बटे में चला जाएगा, यानी 110 बटे में 2 हो जाएगा। इसको कटाएंगे तो ये कटेगा x बराबर 55, जो कि अंश में आएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे अतः पहला कोण बराबर 55 डिग्री, जिसको हमने माना था x, और दूसरा कोण बराबर जिसको हमने माना था 90 माइनस x, इसको हम 90 में से घटा देंगे x को, जो कि x का मान है 55, तो 90 अंश माइनस 55 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 35। यानी पहला कोण बराबर 55 अंश और दूसरा कोण बराबर 35 अंश। ये हमने दोनों कोणों का मान ज्ञात कर लिया। चलिए अगला प्रश्न तीसरा देखते हैं, जो कि दिया गया है कि दो समपूरक कोणों का अंतर 40 डिग्री है, प्रत्येक कोण की माप क्या है। इस प्रश्न को हल करने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि आखिर समपूरक कोण होता क्या है। तो पहले हम ये समझ लेते हैं, उसके बाद हम इस प्रश्न का हल करेंगे। तो देखते हैं समपूरक कोण होता क्या है। जब दो कोणों का योग 180 अंश होता है तो उसे समपूरक कोण कहते हैं। मान लीजिए कोई दो कोण है, प्रश्न में भी बोला है कि दो समपूरक कोणों का अंतर 40 है। मान लीजिए कोई दो कोण है जिनका योग 180 होता है, तो हम क्या करते हैं, इस प्रश्न को हल करते हैं। लिखेंगे हम कि माना पहला कोण बराबर आप यहाँ पर देखेंगे कि इसमें पहला कोण नहीं बताया, सिर्फ बोला है कि दो समपूरक कोणों का अंतर 40 है। दो समपूरक कोण है तो पहले कोण को हम मान लेंगे x और दूसरे कोण को क्या मान लेंगे, तथा दूसरे कोण का योग, इसको क्या मानेंगे हम। जैसा कि हमें पता है कि दो समपूरक कोणों का योग होता है 180, तो एक को हमने मान लिया x और दूसरा क्या होगा, 180 माइनस x होगा। क्या होगा, 180 माइनस x होगा। मान लीजिए यहाँ पर अगर हमारा 50 आ जाता है तो हम क्या करेंगे, दूसरे कोण का मान कैसे ज्ञात करेंगे, क्योंकि पूरा संपूर्ण मान कितना है, 180 अंश है, तो उसमें से घटा देंगे तो हमारे दूसरे कोण का मान निकल जाएगा। इसलिए जब हमने पहले कोण को x माना तो दूसरे कोण को हम क्या मानेंगे, 180 माइनस x मानेंगे। अब हम क्या करते हैं, इस प्रश्न को हल करते हैं। दिया है दो समपूरक कोणों का अंतर 40 है, यानी इन दोनों का अंतर करने पर हमें 40 प्राप्त होता है। तो हम हल करते हैं, लिखते हैं x माइनस 180 माइनस x, यानी ये पहला कोण है, ये दूसरा कोण है, दोनों का अंतर बराबर कितना आ रहा है, 40 अंश आ रहा है। ये रहा इतना हमारा हल। अब इसको हम हल करते हैं, कोष्टक खोलेंगे, x माइनस 180, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा x बराबर 40 अंश। अब हम क्या करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पर ये प्लस में x है और ये प्लस में x से जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 180 बराबर 40 अंश। जो चर है उसको एक तरफ कर देंगे, जो अचर है उसको एक तरफ कर देंगे। तो आपको दिख रहा होगा ये 180 माइनस में है तो बराबर के उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी 2x बराबर 40 प्लस 180। इसको जोड़ लेते हैं तो 2x बराबर, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 0, 8 4 12 और 1 1 2, यानी कि 220।
अब हम क्या करेंगे, ये x इंटू में है तो इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, यानी 220 बटे में 2 हो जाएगा। इसको कटाएंगे तो x बराबर हो जाएगा 110 अंश। x हमने माना किसको था, तो हमने माना था पहले कोण को। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि अतः पहला कोण बराबर, क्या लिखेंगे, अतः पहला कोण बराबर जिसे हमने माना था x, वो हमारा क्या आया है, तो 110 अंश आ गया है। अब हम क्या करेंगे, दूसरे कोण को ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे तथा दूसरे कोण बराबर, यानी दूसरा कोण क्या होगा, 180 माइनस x होगा। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 180 माइनस x बराबर, इसको घटा देंगे, x का मान है 110 और 180 है, तो 180 माइनस 110 हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 70 अंश, यानी पहले कोण का मान 110 हो जाएगा और दूसरे कोण का मान हो जाएगा 70 अंश। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे, तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा भी है, तो पहला कोण बराबर 110 अंश, पहला कोण बराबर 110 अंश तथा दूसरा कोण बराबर 70 अंश, दूसरा कोण बराबर ये हो जाएगा 70 अंश। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर आप इसका जांच भी करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि हमने क्या बताया, संपूरक कोण किसे कहते हैं, कि दो कोणों का योग 180 होना चाहिए। तो यहाँ पर दो कोण हमारा आया है कितना, पहला कोण है 110 और दूसरा कोण है 70। इन दोनों का योग कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो 110 और 70 जोड़ने पर कितना आ रहा है, 180 आ रहा है, यानी कि ये जो हमारा प्रश्न है वो बिल्कुल सही है। इन दोनों का अंतर भी आप जब करेंगे, क्योंकि प्रश्न में बोला है कि दो संपूरक कोणों का अंतर 40 है, तो इन दोनों का अंतर भी करेंगे आप, 110 में से 70 घटाएंगे तो 40 होगा। अगर आप इन दोनों का योग करेंगे तो परिभाषा के अनुसार दो संपूरक कोणों का योग 180 होता है, तो यहाँ पर 180 भी आ रहा है। तो इस प्रकार ये प्रश्न प्रूव भी होता है कि जो हमारा उत्तर आया है वो बिल्कुल सही है। तो अगर आप परीक्षा में भी लिख रहे हैं तो आप ये प्रश्न को देखकर और समझकर पता लगा सकते हैं कि आपका जो उत्तर आया है वो सही है या गलत है। तो इसे मिला लेना चाहिए। अब हम इसके चौथे प्रश्न को हल करते हैं, जो कि इस प्रश्नावली अभ्यास 6E का आखिरी प्रश्न है। चलिए चौथे प्रश्न को पढ़ते हैं। दिया है एक आयताकार मैदान 190 मीटर लंबे तार से घिरा है। आप आयत जानते होंगे जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, यानी कि लंबाई लंबाई से बराबर होगी और चौड़ाई चौड़ाई से बराबर होगी। हम आपको चित्र बनाकर भी समझाएंगे। पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं कि आखिर प्रश्न में बोला क्या जा रहा है। बोल रहा है कि ये जो आयताकार मैदान है, मान लीजिए कोई आयताकार मैदान है जो कि चारों तरफ, बीच में नहीं, चारों तरफ 190 मीटर लंबे तार से घिरा हुआ है। आप लोग देखे होंगे किसी खेत को अगर किसी पशु से बचाना होता है तो उसके चारों तरफ कांटेदार तार लगाए जाते हैं। तो वैसे ही समझ लीजिए कि कोई मैदान है और उसे चारों तरफ से 190 मीटर लंबे तार से घिरा है, और यदि मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई की 1.5 गुनी हो तो 1.5 गुनी का अर्थ होता है 3/2। मैदान की लंबाई और चौड़ाई अलग अलग ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम इस प्रश्न को अच्छी प्रकार से समझते हैं और हल करते हैं। चलिए हमने प्रश्न को पढ़ लिया है, अब हम क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। यहाँ हमने एक आयताकार एक मैदान ले लिया है, मान लीजिए ये कोई मैदान है, ये इसकी लंबाई हुई और ये इसका चौड़ाई हुआ, यानी इसका अर्थ ये होता है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, यानी ये इससे बराबर होगा और ये इससे बराबर होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसमें बोला है कि एक आयताकार मैदान है जो कि हमने बना लिया, ये मैदान हो गया, 190 मीटर लंबे तार से घिरा हुआ है, यानी ये जो 190 मीटर तार से साइड साइड से घिरा हुआ है। आपने देखे होंगे खेतों के साइड साइड से तार लगा होता है, तो ये बोल रहा है कि 190 मीटर लंबा तार से घिरा है। चलिए हमने घेर दिया खेत को।
आगे बोला है कि यदि मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई की 1.5 गुनी है। यहीं पर हमें पकड़ना है आखिर सवाल में बोल क्या रहा है। बोल रहा है कि यदि मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई की 1.5 गुनी हो तो मैदान की लंबाई और चौड़ाई अलग अलग ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो दिया गया है 190 मीटर, ये जो साइड साइड से डाला जाता है यानी तार लगाया जाता है, इसे हम बोलते हैं परिमाप। बीच में नहीं, अगर बीच में बोल देगा तो वो क्षेत्रफल हो जाएगा। लेकिन सिर्फ बोला है कि मैदान के चारों तरफ सिर्फ लंबे मीटर तार से घिरा हुआ है तो वो परिमाप होता है। यानी यहाँ पर 190 मीटर क्या है, उस खेत का परिमाप है, अर्थात मैदान का। और बोला है कि यदि मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई की 1.5 गुनी है, तो जो हमें पहले पता है उसे हम लिख लेते हैं कि आयताकार मैदान की लंबाई, परिमाप है, मैदान की परिमाप बराबर 190 मीटर। अगर आप लोग जानते होंगे कि आयताकार का परिमाप, आयत का परिमाप क्या होता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। ये आयत का परिमाप होता है। ठीक है। अब आगे बोला है कि यदि मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई से 1.5 गुनी है, तो हम यहां पर लिखेंगे माना मैदान की लंबाई बराबर तथा मैदान की चौड़ाई बराबर। कितना कितना दिया है ये हमें प्रश्न पढ़कर पता चलेगा। अगर हम यहाँ पर मान लीजिए बोल रहा है कि यदि मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई की 1.5 गुनी है, यानी चौड़ाई की 1.5 गुनी है, तो हम यहाँ पर चौड़ाई को क्या मानेंगे, x मानेंगे, और इसका 1.5 गुनी है लंबाई। पढ़ने से पता चल जाएगा कि लंबाई उसकी चौड़ाई की, यानी चौड़ाई की 1.5 गुनी है लंबाई। 1.5 गुनी का अर्थ होता है 3/2, और इसका है तो इसमें का गुणा कर देंगे, क्योंकि मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई की 1.5 गुनी है, तो चौड़ाई यानी x की मीन्स गुणा 1.5 गुनी यानी कि 3/2, तो ये हो जाएगा 3x/2। ये निकला हमारा लंबाई। इसमें हमें लंबाई और चौड़ाई का अलग अलग मान ज्ञात करना है, प्रश्न में ही बोला है। तो हम क्या करते हैं, इसमें ये सूत्र जो दिया गया है 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई, इस पर रखते हैं। तो जैसा कि ये परिमाप का सूत्र है तो हम यहाँ पर लिखेंगे परिमाप बराबर 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या लिखेंगे, 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई लिखेंगे। परिमाप का मान दिया गया है 190 मीटर। ठीक है, लिख लेंगे हम 190 मीटर इसका दिया गया है, बराबर 2 है तो 2 लिख लेंगे। लंबाई क्या है, 3x/2 है, लिख लेते हैं, और प्लस चौड़ाई क्या है, x है। अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसे सॉल्व करना है। जो भी था समझना यही था कि किसका 1.5 गुना बोला है, बाकी इस प्रश्न में कुछ नहीं है। अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। हम इसको यहीं पर कटा सकते हैं क्योंकि ये बराबर में है, तो यहीं पर हम कटा देते हैं ताकि आगे चलकर ये प्रश्न और ही आसानी हो जाए, कैलकुलेशन उतना हमें नहीं करना पड़ेगा। इसको कटाएंगे तो ये हो जाएगा 2 9 18, 2 5 10, यानी कि 95 बराबर 3x/2 प्लस x। अब हम क्या करेंगे, इसको एलसीएम लेकर हल करेंगे। ठीक है, एलसीएम लेते हैं, यहाँ पर एक छिपा रहता है, एलसीएम लेंगे 2 होगा एलसीएम इसका। इसको हल करेंगे तो 2 1 हो जाएगा, 1 में गुणा करेंगे 3x का तो 3x प्लस 2 में 1 का भाग देंगे तो 2 होगा, फिर 2 में x का गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 2x। बराबर में 95 दिया गया है जो कि परिमाप हो गया है। अब जो कि 190 था तो हमने इसे 2 से कटा दिया तो वो 95 बन गया।
अब यहाँ पर हम हल कर लेते हैं। ये है 95 बराबर, इसको जोड़ लेते हैं। 3 2 कितना होता है? 5 होता है। 5x बटे में 2, ये त्रिया गुणा हो जाएगा। 2 5 10, 2 9 18 1, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 9 18 1 19, बराबर में बचेगा 5x। ये इंटू में है, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, कटाएंगे तो ये हो जाएगा 190 बटे में 5। कटा लेते हैं। 5 3 15, 5 8 40, यानी x बराबर आ गया हमारा 38। तो हम क्या करते हैं, x तो हमने माना था चौड़ाई, तो अभी हमारा आया है सिर्फ चौड़ाई। अभी हमें लंबाई भी ज्ञात करनी है मैदान की। तो देखिए, जैसा कि हमने यहाँ पर मैदान की चौड़ाई को निकाल लिया है, जो कि x बराबर आया है 38, और हमने लंबाई को क्या माना था? माना था 3x बटे में 2। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर x का मान रखते हैं, जो कि चौड़ाई है x का मान रखेंगे तो लंबाई भी निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं लंबाई बराबर, मान रखते हैं 3 गुणते x का मान है 38 बटे में 2, गुणा करेंगे 3 8 24 को 4, 2 3 चौके 12, 2 14, सॉरी 3 तिली के 9 होगा, 9 2 11 होगा, ये 1 हो जाएगा। यानी कि पूरा मिलाकर यहाँ पर आएगा 114 बटे में 2। 2 पहले से है, इसमें गुणा किया हमने, तो ये हो जाएगा 114। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको कटाएंगे तो 2 5 10, 2 7 14, ये आ गया 57, जो कि हमारा परिमाप लंबाई और चौड़ाई सब मीटर में होता है, तो ये मीटर में ही आएगा। ये हो जाएगा 38 मीटर और ये हो जाएगा 57 मीटर। यानी कि जो दिया गया है खेत मैदान है जो कि आयताकार है, उसकी लंबाई कितनी है? 57 मीटर है और चौड़ाई कितनी है? 38 मीटर है। अगर आप इसका जांच भी करना चाहें तो कर लेंगे। कैसे करेंगे हम आपको एक बार बता देते हैं। हमने माना क्या था, यानी परिमाप का सूत्र क्या होता है? परिमाप बराबर 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई, ये हमने शॉर्टकट में लिखा है। परिमाप था 190 मीटर बराबर, सॉरी यहाँ पर हम परिमाप नहीं निकालेंगे, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर मान लेंगे कि हमें परिमाप पता ही नहीं है, क्योंकि हमें अब लंबाई और चौड़ाई का मान पता चल गया है और हमें ये देखना है कि जो हमारा लंबाई और चौड़ाई का मान आया है वो सही है कि नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, परिमाप का मान नहीं रखेंगे, यहाँ पर हम लंबाई और चौड़ाई का मान रखेंगे। तो रख लेते हैं, देखते हैं 190 मीटर आता है कि नहीं आता है। तो दिया है लंबाई 57 और प्लस चौड़ाई कितना है? 38 है। इसको जोड़ लेंगे, 8 7 15, 5 5 3 8 1 9, इसको गुणा करेंगे, 2 5 10 और 2 9 18 19, यानी 190 मीटर आ गया। तो इससे ये ज्ञात होता है कि जो हमारा मैदान का लंबाई और चौड़ाई आया है वो बिल्कुल सही है, जो कि लंबाई है 57 मीटर और चौड़ाई है 38 मीटर। तो इस प्रकार ये 6E खत्म होता है। तो मिलते शुभ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।